नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी चित्रलिपि, डी नागरिक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चित्रलिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र कौन था? ऑप्शन ए में लोथल, बी में हड़प्पा, सी में मोहनजोदड़ो, डी में कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लोथल। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में प्रयुक्त सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गंगा यमुना द्वीप, बी पंजाब क्षेत्र, सी मगध क्षेत्र, डी सिंधु क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पंजाब क्षेत्र। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी गया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुम्बिनी। पांचवा देखेंगे, महावीर स्वामी का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी गात्रज्ञ, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी कुणाल। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, राजगृह। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, बी खरोष्ठी लिपि में, सी गुप्त में, डी नागरी में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखे गए थे। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी विष्णुगुप्त, सी चाणक्य, डी भास्कराचार्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन बी भारत का अशोक, ऑप्शन सी नालंदा निर्माता, ऑप्शन डी गुप्त कला का प्रेमी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में प्रसिद्ध यूनानी दूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी स्टिंग, डी हेंशांग। तो इसका बी सही हो जाएगा, फायान। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका अपदस्थ कर शासन प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी नंदवंश, सी शक, डी मौर्य। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंदवंश। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है? ऑप्शन ए मैं बुद्ध से शिक्षा लेता हूँ, ऑप्शन बी मैं बुद्ध की आराधना करता हूँ, ऑप्शन सी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, ऑप्शन डी मैं बुद्ध को पूज्य मानता हूँ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन सा था? ऑप्शन ए शिवलिंग, ऑप्शन बी पीपल वृक्ष, सी पशुपति मुद्रा, डी अग्निवेदी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पशुपति मुद्रा जो है वो सही होगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी जो है 24। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16। आगे देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? 16वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी नंदी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी सिख से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखेंगे 18वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा,
ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी सैन्य से। तो इसका खगोल शास्त्र से था, इसका ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, मिलिंद पनोह किससे किसके बीच का संवाद है? नंबर ऑप्शन ए में देखेंगे कनिष्क और नागार्जुन, बी में मिलिंद और नागसेन का, सी में अशोक और उपगुप्त का, डी में चंद्रगुप्त और बौद्ध भिक्षु का। तो इसका ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, मिलिंद और नागसेन जो थे उनके बीच का ये क्या था, संवाद था। अगला देखेंगे 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, सी हर्यक, डी शशनाग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश से। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी राखीगढ़ी। तो इसका सी सही हो जाएगा, हड़प्पा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए में देखेंगे बुद्ध संघ त्रिपिटक, बी में देखेंगे बुद्ध धर्म संघ, सी में देखेंगे बुद्ध ज्ञान मोक्ष, डी में देखेंगे बुद्ध ध्यान संघ। तो इसका आपका बी सही हो जाएगा, बुद्ध धर्म संघ। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? ऑप्शन ए तक्षशिला विद्रोह के बाद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सी सिंहासन पर बैठते ही, ऑप्शन डी प्रथम बौद्ध सभा के बाद। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का प्रिय धर्मशील शिलालेख कहाँ पाया गया है? खलाती में, मास्की में, भ्राबू में, कंधार में। तो आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन सी है, भाब्रू जो है जगह थी, वहाँ से जो है ये अभिलेख शिलालेख जो है देखने को मिलता है। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, चोल शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तंजावुर, बी मदुरै, सी कांचीपुरम, डी त्रिची। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तंजावुर। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पुलकेशन द्वितीय, बी कृष्णदेव राय, सी नरसिंह वर्मन, डी हरिहर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुलकेशिन। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन प्रमुख कवि कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भवभूति, डी विष्णु शर्मा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कालिदास। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए भास, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी दंडी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी विशाखादत्त। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाणभट्ट। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी स्वर्ण, डी कौड़ी। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्ण। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश ने अजंता की चित्रकला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चालुक्य, डी वाकाटक। तो इसका डी सही हो जाएगा, वाकाटक वंश के जो लोग थे उन्होंने संरक्षण का काम किया था। 34वां क्वेश्चन देखोगे, हैंसियांग किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क के। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, डी पाशुपत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, किस नगर को बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए चुना था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका डी सही हो जाएगा, सारनाथ। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदासक, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सी सही हो जाएगा, नागदासक जो था उसको हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित है? शामिल है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी जो देखेंगे आप भरहूत, ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, अजातशत्रु ने किस बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी? नंबर ऑप्शन ए में प्रथम, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में किसी की नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी की नहीं करी थी। अजातशत्रु ने किसी की भी अध्यक्षता नहीं की है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, किस सभ्यता में ग्रेनरी मत अर्थात अन्नागार के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी सिंधु घाटी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी चोल। तो आपको बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें अन्नागार के जो है आपको वहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। 41वां क्वेश्चन को देखोगे, किसने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कनिष्क। सॉरी, ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्क। सॉरी, अशोक सी। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बौद्धों में सबसे पहले विभाजित हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी स्थविरवाद, ऑप्शन डी थेरवाद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्थविरवाद जो था वो जो है सबसे पहले विभाजित हुआ था। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, किस गुफा मंदिर को भारतीय अजंता कहा जाता है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी आप देखेंगे उदयगिरी। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाघ। भारत की सबसे प्राचीन नगरी कौन सी है मानी जाती है? ऑप्शन आप 44वां क्वेश्चन देखेंगे, इसके ऑप्शन ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी हस्तिनापुर, डी हड़प्पा। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, काशी। महाभारत को किसने संकलित किया था? 45वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका बी सही हो जाएगा, वेद व्यास ने। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? तो इसमें ऑप्शन ए मगध, बी कौशल, सी वज्ज, डी काशी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, वज्ज जो है महाजनपद गणराज्य में गिना जाता था। आगे देखेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड। हम यहाँ तक आगे थे। 47वां क्वेश्चन में देखेंगे, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसमें 20 वर्ष मानी जाती है, लेकिन शुरुआत 15 वर्ष से हो जाती थी, लेकिन 20 वर्ष जो है मानी गई थी। 48वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक बौद्ध स्तूप किस स्थान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी अमरावती, डी नागार्जुन कोंडा। तो इसका बी सही हो जाएगा, सांची में। 49वां क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी में मृतकों का दाह संस्कार नहीं बल्कि क्या किया जाता था? ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी जल विसर्जन, ऑप्शन सी मिट्टी में दफनाना, ऑप्शन डी अग्नि विसर्जन। तो इसमें सी सही हो जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता था। तो ऑप्शन सी सही होगा। 50वां क्वेश्चन देखोगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका ए सही हो जाएगा, सारनाथ। हमारे द्वारा आज जो है प्राचीन इतिहास के 50 प्रश्नों को हल कराया गया है बहुत कम समय में। लगातार हमारे जो है इसी तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। अन्य जो है सब्जेक्ट के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हमने जो है बहुत ही सिंपल प्रश्नों को उठाया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी
उसमें थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा। आपको हमारे द्वारा जो भी सीरीज चलाई जा रही है PYQ बेस या मेंस की सीरीज है, जो भी अच्छा लग रहा है, हमारे ग्रुप के द्वारा जो भी सामग्री प्रदान की जा रही है, अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही सदस्यों को हमारी वीडियो प्रेषित करते रहें। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने सजेशन को कमेंट के माध्यम से हमें प्रेषित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।